जैसा कि BTTH के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब शियाओ वैन और वैंग चेन बैटलफील्ड में आ गए थे और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर वैंग चेन अपनी तेज स्पीड दिखाते हुए शियाओ वैन पर अटैक करता है, लेकिन शियाओ वैन ने अपने हेवनली रूलर से उसके अटैक को डॉज कर लिया था। जिसके बाद अब वैंग चेन ने शियाओ वैन के ऊपर बहुत सारे डैगर से स्पाइक अटैक कर दिया था, लेकिन शियाओ वैन ने उसके अटैक का भी तोड़ ढूंढ लिया था। जिसके बाद फाइनली अब शियाओ वैन ने अपने रेड ब्लडी हैंड से शियाओ वैन पर अटैक कर दिया था, लेकिन अब शियाओ वैन ने अपने हेवनली फायर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर उसे भी जलाना शुरू कर दिया था। और अब वैंग चेन शियाओ वैन की हेवनली फ्लेम में फंस जाता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां शियाओ वैन ने अपनी हेवनली फ्लेम से वैंग चेन पर अटैक कर दिया था और वैंग चेन शियाओ वैन के इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता है और उस हेवनली फ्लेम से जलने लगता है। वैंग चेन की हालत खराब हो गई थी, वो बिल्कुल झुलस जाता है। ये देखकर सब शॉक रह गए थे कि शियाओ वैन कितना ज्यादा पावरफुल है, इसने तो वैंग चेन को घुटनों पर ला दिया। वहीं वैंग चेन का मास्टर भी शियाओ वैन की ताकत देखकर शॉक था और उसे शियाओ वैन पर बहुत गुस्सा आ रही थी, मगर वो ज्यादा नाराज वैंग चेन से था क्योंकि वैंग चेन के इतनी बुरी तरह हारने से उसकी भरी अरीना में काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई थी। वैंग चेन का मास्टर कहता है मेरा डिसिपल किसी काम का नहीं है। अब वैंग चेन अपनी हेवनली फ्लेम से झुलसकर जमीन पर गिर गया था, तो वैंग चेन का मास्टर अपने कुछ बंदों को नीचे भेजता है वैंग चेन की मदद करने के लिए ताकि उसे उठा सके। वहीं लिन यन भी जम करके अब शियाओ वैन के सामने आ गया था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब शियाओ वैन एटीट्यूड से कहता है असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है, ये कहकर वो वापस जाने लगता है, मगर तभी वैंग चेन जो अब इस हार से बहुत ज्यादा गुस्से में था वो शियाओ वैन को रोकता है। वैंग चेन कहता है रुक जाओ, मैं जानता हूं तुम कौन हो शियाओ वैन। अब जैसे ही वैंग चेन शियाओ वैन का नाम लेता है पूरे अरीना का होश उड़ जाता है, सभी शॉक रह गए थे, यहाँ तक कि फेई टियान भी जो शियाओ वैन का नाम सुनते ही गुस्से में आ जाता है। सारी ऑडियंस शॉक हो गई थी, सब हैरान होते हुए कहते हैं ये तो शियाओ वैन है जिसकी दुश्मनी फेंगली पेविलियन से है, कहीं ये पागल तो नहीं है जो खुद फेंगली पेविलियन में आ गया है, इसमें तो बहुत ज्यादा हिम्मत है। वहीं किन यान भी सरप्राइज होते हुए कहती है इसने तो सच में यहाँ आने की हिम्मत कर दी है। और अब हम मिस फेंग को देखते हैं, ये तो शियाओ वैन है, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि ये इतना बहादुर होगा। मैंने और मेरे फेंगली पेविलियन ने इसे अब तक सीरियसली नहीं लिया था, हमने इसे अंडरएस्टिमेट किया। वहीं ऑडियंस में कुछ लोग कहने लगते हैं ये तो वही शियाओ वैन है जिसे फेंगली पेविलियन खोज रहा है, इसी लड़के ने फेंगली पेविलियन को डिस्ट्रॉय किया था और 3 हायर लेवल के एल्डर्स को भी इसी लड़के ने मारा था और ये तो फिटियान से भी बच निकला था, इसकी हिम्मत कैसे हुई लेशैन में आने की। अब ये सब बातें सुनकर फेंगली पेविलियन के वेनरेबल ली सुन का खून खौल उठता है क्योंकि इससे उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई थी और वो गुस्से से फिटियान की ओर देखता है। वहीं वैंग चेन का मास्टर कहता है ये तो असल में शियाओ वैन है, अब आएगा असली मजा, ये बोलकर वो मास्टर तमाशा देखने के लिए बैठ जाता है। इधर वैंग चेन बैटलफील्ड से बाहर निकल जाता है और फेंगली पेविलियन के गार्ड्स हर तरफ से शियाओ वैन को घेर लेते हैं और बीच बैटलफील्ड में शियाओ वैन और लिन यन खड़े थे। लिन यन अपनी स्वॉर्ड निकालकर रेडी हो जाता है क्योंकि वो जानता था अब वहां का माहौल बिगड़ने वाला है क्योंकि वो दोनों बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। लिन यन शियाओ वैन से कहता है क्या तुम जल्दी से यहाँ से निकलना चाहते हो, जिस पर शियाओ वैन कहता है सब मुझ पर छोड़ दो। इधर लेजिन कहता है तो यही है शियाओ वैन, इस मामले को खत्म करो। उसके ऐसा बोलते ही फिटियान पलक झपकते ही शियाओ वैन पर अटैक कर देता है, तो सबसे पहले शियाओ वैन लिन यन को धक्का देकर पीछे कर देता है ताकि वो सेफ रहे और खुद को फिटियान के अटैक से डॉज कर लेता है। मगर अब शियाओ वैन का फेस मास्क उतर चुका था और अब फिटियान और शियाओ वैन में बहुत ही जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो गई थी। दोनों एक दूसरे पर बहुत ही पावरफुल अटैक्स करते हैं, मगर तभी फिटियान पीछे से शियाओ वैन को पावरफुल थंडर पंच मारता है जो शियाओ वैन के पीठ के आर पार हो जाता है। फिटियान खुश हो गया था, उसने शियाओ वैन का खेल खत्म कर दिया, लेकिन तभी शियाओ वैन कहता है लगता है ब्रदर फिटियान आज फिर दोबारा से मेरे खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं। ये सुनकर फिटियान सरप्राइज होते हुए कहता है इसका मतलब, ये बोलते ही शियाओ वैन की उस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है जो कि असल में शियाओ वैन का क्लोन था। फिटियान कहता है हम महीनों से नहीं मिले हैं, इसी बीच तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी इंप्रूव हो गई है, इसलिए तुम इतने एरोगेंट होने की हिम्मत कर रहे हो। जिसमें शियाओ वैन कहता है मैं कितना भी एरोगेंट हूँ लेकिन एरोगेंट होने में तुम्हारे फेंगली पेविलियन की बराबरी नहीं कर सकता। फेंगली पेविलियन के
बुड्ढों की खासियत है यंग लोगों को बुली करना। इन लोगों ने तो लोगों को हद से ज्यादा बुली किया है, क्या इन्हें शर्म नहीं आती? ये सुनकर फेटियान को गुस्सा आ जाती है और वो अपने स्पीयर को निकालकर शियावेन पर अटैक कर देता है। तो शियावेन भी अपनी हेवनली रूलर स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। इन दोनों के क्लैशेस से काफी ज्यादा एनर्जी स्प्रेड होती है और अब फेटियान और शियावेन के बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट स्टार्ट हो गई थी। जहां शियावेन अपनी स्वॉर्ड से फाइट कर रहा था तो वहीं फेटियान अपने स्पीयर से अटैक कर रहा था और दोनों पूरे आसमान में उड़कर फाइट करे जा रहे थे। इनके अटैक से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी, मगर शियावेन फेटियान को बराबर की टक्कर दे रहा था, जो देखकर तो ले जुन का गुस्सा बढ़ जाता है और वो अपनी थंडर पावर्स को जनरेट करने लगते हैं शियावेन पर अटैक करने के लिए। मगर शियावेन जो फेटियान से फाइट तो कर रहा था, लेकिन वो लेजुन की ये हरकत देख लेता है, इसीलिए वो फौरन चिल्लाते हुए बोल देता है, लॉर्ड लेजुन। ये देखकर स्वॉर्ड लॉर्ड कहते हैं, ये लड़का तो बहुत चालाक है। इस लड़के के सिर्फ कुछ स्वॉर्ड की वजह से ही अब लेजुन उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं। अब लेजुन भी कुछ नहीं कर सकता था, नहीं तो बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की बात होती। इसलिए लेजुन अपनी थंडर पावर को डिसअपीयर करते हुए कहता है, लड़के तुम मेरे सामने ट्रिक्स खेलने की कोशिश मत करो। अगर मैंने तुम्हें इनवाइट किया है तो मुझे कोई भी जरूरत नहीं है एक्शन लेने की। लेजुन कहते हैं, मेरे जैसे बड़े वेनरेबल मास्टर को इस बीच में एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मेरा डिसिपल ही संभाल लेगा। और वहीं दूसरी ओर हम शियावेन और फेटियान को देखते हैं जो लगातार आपस में फाइट कर रहे थे, जहां पर अब शियावेन ने जंप करके अपनी रूलर से फेटियान पर अटैक कर दिया था, जिससे फेटियान पीछे हो जाता है। लेकिन फेटियान कहता है, इसने मेरे क्लैन की बहुत बेइज्जती कराई है, तो आज ये लड़का नहीं बच सकता है। यहाँ इन दोनों की इतनी जोरदार फाइट हो रही थी कि उससे आसमान में स्पेस ओपन हो गया था, भयानक एनर्जी रिलीज हो रही थी। नीचे बैठी ऑडियंस को ये दोनों दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये दोनों बादलों के पीछे फाइट कर रहे थे और नीचे बैठी सारी ऑडियंस की नजर बस ऊपर ही थी और उन्हें ऊपर एनर्जी दिखाई दे रही थी कि तभी अचानक से हम देखते हैं शियावेन नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी शियावेन अपनी हेवनली रूलर से एक बार फिर स्लैश अटैक करता है, तो ऊपर से फेटियान जो उसकी ओर आ रहा था उसके अटैक से बच जाता है और वो कहता है, तुमने मेरे फेंगली पेविलियन की बहुत बेइज्जती की है, तुमने उसकी रेपुटेशन को डाउन किया है, तुम्हें इसके लिए अपनी लाइफ से पे करना होगा। ऐसा करते हुए फेटियान ने बहुत भयानक अटैक कर दिया था और अब शियावेन नीचे बैटलफील्ड में गिर गया था, जहां उसके ऊपर भयानक एनर्जी गिर रही थी। तो शियावेन अपनी हेवनली रूलर से उस एनर्जी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शियावेन समझ चुका था कि अब उसकी बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। अब शियावेन किसी तरह उसे रोक रहा था, लेकिन वो रोक नहीं पा रहा था, उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से शियावेन की रिंग चमकती है, जिसे देखकर रुओ होंग एक्टिव हो गए थे और वो भी तुरंत शियावेन की ओर भागते हैं। वहीं बैटलफील्ड में हम देखते हैं एक ब्लू एनर्जी फैल गई थी, जिसने पूरे बैटलफील्ड को घेर लिया था, जिससे अब ऑडियंस कुछ भी देख नहीं पाती है, क्योंकि बैटलफील्ड में एक ब्लू साइक्लोन फॉर्म हो गया था और यहाँ पर सामने आ गए थे रुओ होंग, जिन्होंने फेटियान की स्पीयर को अपनी 2 उंगलियों से रोक लिया था, जिससे अब शियावेन भी बच जाता है। तो यहाँ पर फेटियान रुओ होंग को कहता है, आप सामने से हट जाइए, क्योंकि ये मैटर मेरे और शियावेन के बीच का है। लेकिन रुओ होंग ने फेटियान को दूर पटक दिया था, जिसे देखकर फेटियान के एल्डर लेजुन को भी गुस्सा आ गई थी। लेकिन अब यहाँ पर रुओ होंग सबसे पहले शियावेन की रिंग देखते हैं और उसे देखते हुए पूछते हैं, तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिली और तुम्हारा इस रिंग के साथ में क्या रिलेशन है? दरअसल यहाँ पर रुओ होंग समझ चुके थे कि ये रिंग मास्टर यालो की यानी कि उसके फ्रेंड की है। ये सुनकर वो शियावेन से पूछते, आखिर वो कहाँ है? शियावेन कहता है, मैं मास्टर याओलाओ का डिसिपल हूँ। जिस पे रुओ होंग कहते हैं, तुम्हें इसका एविडेंस देना होगा। तो शियावेन मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम निकाल कर रुओ होंग को दिखाता है, जिसे देखकर रुओ होंग बिल्कुल शॉक हो गए थे और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता।